ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। It is the last stanza of chapter 5 गीता। ये आखिरी श्लोक है 5वें अध्याय का। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्मा मां शांतिरिच्छति। भोक्तारम भोगने वाला, यज्ञ तपसाम सब यज्ञ और तपों का, सर्वलोक महेश्वरम संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, सुहृदम यानी स्वार्थ रहित दयालु प्रेमी, सर्वभूतानाम संपूर्ण भूत प्राणियों का, ज्ञात्मा यानी ज्ञात्वा यानी जानकर, माम यानी मुझको, शांतिम यानी शांति को, रिच्छति यानी प्राप्त होता है। मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान धारण करता एवं उनका विस्तार, जितना भी इन आकाश गंगाओं का विस्तार है वो भगवान का एक कण मात्र है। भगवान की संपूर्णता बहुत ज्यादा है। जितनी आकाश गंगाएं भगवान के शरीर के एक कण में मौजूद हैं। ये आकाश गंगाओं के अगणित समुदाय ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और विराट से भी विराट हैं। सूक्ष्म तो इतने हैं कि एक परमाणु में तक समाकर परमाणु को तक जानते हैं, और विराट इतने हैं कि तुम्हारी जितनी आकाश गंगाएं उनसे भी ज्यादा बड़े हैं। तो ऐसे भगवान बड़े दयालु हैं, परम सुहृद हैं। वह अपने प्रेमियों को, अपने जो उनको खोज रहे हैं, जिनके प्राणों में परमात्मा बसे हुए हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ऐसे प्रेमियों को अपने सत्य स्वरूप का बोध कराने के लिए निज स्वरूप में मिलाकर अपनी सर्वोच्चता में स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में और अनेक गुरुओं के रूप में प्रकट होते हैं। ये जो अध्याय है, इसका जो अंतिम श्लोक है, इसमें पूरे अध्यायों का निचोड़ प्रकट करते हैं भगवान। जितने अभी तक अध्याय बोले हैं और सबका निचोड़ भगवान प्रकट कर रहे हैं। भगवान अपनी भगवत्ता और उसी भगवत्ता में प्रतिष्ठित जो ज्ञानी होते हैं, मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, यति होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वो अपने ही स्वरूप का जो स्वरूप है वो हो जाते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वही वो हो जाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी महात्माओं और भगवान अपनी दोनों की एकत्वता माने एक पना प्रकट कर रहे हैं कि वो और ये अलग नहीं है, दोनों ही एक है। दोनों के एकत्व का वो दोनों को एकत्व कर रहे हैं भगवान, दोनों की एकता को प्रकट कर रहे हैं। हाँ बेटा आ जाओ। शिवम शिवम
बेटा मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आ जाओ प्रवचन सुन लो, फिर मैं बात करता हूँ। गीता पे प्रवचन चल रहा है, आ जाओ स्काइपी पे। तो जो भगवान है ना, वो एकत्व को प्रकट कर रहे हैं ज्ञानियों के साथ में, है ना। तो अर्जुन ऐसे जो संत महात्मा है और भगवान है, उनमें कोई भी भेद नहीं होता है। आप सोचते हो कि तप और यज्ञ से जो प्रतिफलन मिलता है उसे कोई भगवान करता नहीं है जो उसको भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मूर्छित और मुर्दा ये दोनों एक समान होते हैं। मूर्छित और मुर्दा जब एक समान होते हैं तो जो भोग यज्ञ कर रहा है उसको वो कैसे भोगेगा, क्योंकि वो तो मुर्दा है, मूर्छित है। तो ऐसे जो सोए हुए व्यक्ति हैं, इनके सामने कितना भी सुंदर आप नृत्य बजाओ, संगीत बजाओ, है ना, वो कोमा में पड़ा हुआ जो आदमी है वो आपका नृत्य और संगीत सुन नहीं सकता। इसी प्रकार से जो माया में फंसे हुए लोग हैं, ना तो वो यज्ञ को समझ सकते, ना वो तप को समझ सकते, और ना उसके फल को समझ सकते, और ना उससे कोई सुख प्राप्त कर सकते। किंतु कोई ज्ञानी महापुरुष सद्गुरु होता है और उसके साथ रहकर अगर तुमने आत्मबोध प्राप्त कर लिया, अगर तुम आत्मबोध को प्राप्त हो गए, तो फिर तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम्हारी क्या हैसियत होगी, तुम ईश्वर के समान हो जाओगे। जैसे कोई बड़ा ईश्वर जो होता है, परमात्मा जो होता है, उसके समान तुम्हें भोग प्राप्त होंगे। अब यहाँ फर्क है, ईश्वर कई ईश्वर हो सकते हैं, एक ईश्वर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुना। ईश्वर क्या है? वह तुम्हारे जीवन को चला रहा है, स्वर चला रहा है, जीवन का सांस को चला रहा है, वह ईश्वर है। ऐसे ईश्वर तो कई हो सकते हैं, लेकिन सच्चिदानंद परमात्मा वह ईश्वरों का ईश्वर है ना। तो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा तत्व है, तुम्हारे अंदर जो चेतना है, तुम्हारे अंदर जो दिव्यता है, तुम्हारे अंदर जो आत्म स्वरूप के साथ कुछ जुड़ी हुई कोई शक्ति है, वह भोग को भोगने के तुम्हारे काबिल तुम्हें बनाती है। अगर तुम सोचो कि ये तुम्हारा हाड़ मांस मलमूत्र का थैला यदि भोगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। लेकिन वह भोग के बाद भी अभोक्ता बना रहता है, अंदर का आत्मा स्वरूप। तुम उसमें फंस जाते हो। किंतु अगर तुम ज्ञानी हो जाओ तो भोगों की तुमको जो सहज प्राप्ति हो जाती है, उस सहज प्राप्ति में तुम उन भोगों में भी निकल जाओगे, लेकिन उसमें फंसोगे नहीं। राजा जनक, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, रिश्तेदार थे, नातेदार थे, प्रजा थी, मंत्री थे, इन सब के बीच में रहकर भी वो किसी में फंसे नहीं, किसी में फंसे नहीं। ऋषियों की, वशिष्ठ की, विश्वामित्र की, अपने इसके संदीपनी जी की, और अनसुईया के अत्रि ऋषिपति वो थे, तो वो उनके परिवार थे, लेकिन वो उसमें फंसे नहीं। तो फंसना तो है आसक्ति, और फंसता सदा अज्ञानी है। फंसना है आसक्ति और फंसता सदा अज्ञानी है, और यह आसक्ति बंधन है, माया है। और चूंकि तुम अगर आत्मज्ञान में जाग गए तो तुम तो माया के अधिपति हो जाओगे, माया तुम्हारी दासी हो जाएगी, तुम माया में नहीं फंसोगे। इसलिए हमारे जितने भी भगवान हुए, अभी कोई कहता है कि एक संत हुए अभी, तो उनके पास 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। लोग कहते हैं इतनी संपत्ति का क्या करना, अरे हमारे पद्मनाभ मंदिर में इतनी संपत्ति, इतना सोना। हमारे जितने भी भगवान हुए हैं, ये सभी जो है ऐश्वर्यों से युक्त रहे,
अणिमा, लघुमा, गरिमा, प्राप्ति, इनके पास सारी सिद्धि, अष्ट सिद्धि और नवनिधि रही है। तो ये परम शक्तिशाली सत्ता है और सभी तरह से पूर्ण है। इसमें कोई कंगला भुकड़ा नहीं। भगवान, एक भी भगवान कंगला भुकड़ा हो तो बता दो हमको। एक भी भगवान इसमें कंगला भुकड़ा नहीं हुआ। और कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा यदि आत्मज्ञानी हो जाता है तो भी वो राम और कृष्ण के समान अंदर से ऐश्वर्यशाली हो जाता है। अगर कोई गरीब परिवार का भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उससे बड़ा पूरे संसार में कोई अमीर नहीं होता। वो सारे संसार के अमीर उसके सामने ऐसे हैं जैसे कि जमीन में पड़े हुआ तिनका। तो राम और कृष्ण के समान ऐश्वर्यशाली हो जाता है। परमात्मा का बोध जिसको हो जाता है, सारी सृष्टि की संपदा उसके कदमों की धूल के समान होती है और सारे लोगों का वो ईश्वर हो जाता है। ईश्वरों का भी ईश्वर हो जाता है। अर्थात आपके प्राणों का जो चलना फिरना जिस शक्ति से होता है, जहां से ये जीवन आता है और जहां ये विलीन हो जाता है, उस शक्ति और सत्ता के स्रोत को ईश्वर कहते हैं। और चूंकि जीवन एक छोटी सी चीज है परमात्मा में, परमात्मा के और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, तो सबको टोटलिटी मिला के इसको अपन परमेश्वर अर्थात तो सच्चिदानंद कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर लो। ऐसे कई ईश्वर हैं, उन सभी ईश्वरों का भी ईश्वर जो सच्चिदानंद तत्व है, इसमें ज्ञानी विलीन हो जाता है तो ऐसा विलीन होता है तो सच्चिदानंद ही हो जाता है। वो जानत तुम्ही हो जाई। ब्रह्म वेत्ता ब्रह्मविद ब्रह्मई भवेत। ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञानी और ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता, ज्ञानी और ज्ञान एक ही होता है। तो जब वह उसी सत्ता में रूपांतरित हो जाता है तो ज्ञानी ऊपर से भले तुम्हें निर्धन लगे, कमजोर लगे, कबीर जैसा लगे या रविदास जैसा लगे। आज रविदास जयंती है। रविदास बड़े महान संत थे, मीरा के गुरु थे। इतने पवित्र थे कि वो चमड़ा जिस कटोरी में गलाते थे वहां गंगा मां की जैसी पवित्रता थी। क्यों? कि पदार्थ से वो अलग थे, परमात्मा थे साक्षात। तो उस सत्ता में जब वह रूपांतरित हो जाता है तो ज्ञानी भले से निर्धन लग रहा है, किंतु उसका आंतरिक तल, अंदर का तल अति संपन्न होता है। ही इज अ हाईली रिचेस्ट पर्सन इन द इनर एरिया। अंदर के तल पर वो बहुत धनवान होता है। उसके सामने संसार के बिल गेट्स जैसे लोग भी भिखारी और कंगले भुखड़े लगते हैं उसके सामने। ज्ञानी इतना धनवान होता है, क्योंकि संसार में ये तुम्हारे बिल गेट्स जैसे जो धनवान लोग हैं, ये लक्ष्मी निवास निमित्तल जैसे धनवान लोग हैं, या अंबानी जैसे धनवान लोग हैं, या डालमिया जैसे या टाटा जैसे जो धनवान लोग हैं, इनके पास केवल पदार्थ का धन है, मृत्यु के बाद ये कंगले हैं। लेकिन ज्ञानी के पास आत्मज्ञान है और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वो अमरता के तत्व में विलीन होता है और परमात्मा के रूप में रूपांतरित होता है। इसलिए वो वास्तव में सही धनवान वही है ना। तो तुम्हारे जगत के जो भोग हैं, जितने तुम्हारे संसार के जगत के भोग हैं, जैसे स्त्री का संसर्ग है, अच्छा भोजन है, अच्छा हवाई जहाज कारें हैं, 3-3 करोड़ की कारें, हेलीकॉप्टर हैं, अच्छे बड़े बड़े महल हैं, ये सब ज्ञानी के सामने नाली के पानी के समान त्याज्य। कभी भी कोई सज्जन पुरुष, अच्छा आदमी नाली के पानी को पीता नहीं है। ऐसे ज्ञानी कभी इन भोगों में अटकता नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। सत्यम सत्यम परम सत्यम, सत्यम सत्यम अति दुर्लभम। ये अति दुर्लभ सत्य है, अति दुर्लभ सत्य है। एक भजन की 2 पंक्तियां इसको स्पष्ट करेंगी कि सत्य ऐसा है जिसको
कोई ना जाने, माया में अंधे हुए लोग ना माने। माया में जो अंधे लोग हैं वो इस सत्य को नहीं मानते, ज्ञानियों की हंसी उड़ाते हैं, ज्ञानियों की निंदा करते हैं, खुद वासना से भरे हैं, ज्ञानियों को भी वासना से भरा समझते हैं, ज्ञानियों को फंसाने की कोशिश करते हैं, ज्ञानियों से कामुक चर्चा करके उनके मुंह से कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ऐसे मूर्ख हैं जैसे हंसों की टोली, हंसों के एक हंस बैठा हो और उसको घेर के कौवे बैठ जाएं तो कौवे कभी हंस की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे ज्ञानी को तुम विषय वासना में कभी फंसा नहीं सकते। हाँ, ज्ञानी इतना अवश्य कर सकता है कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन वो हल वो दे सकता है। लेकिन ज्ञानी यदि तुमसे बात कर रहा है तो तुम ये ना समझ लेना कि जिस तल पर तुम जी रहे हो ज्ञानी उसी तल पर जी रहा है, ऐसा नहीं है। कभी कौवे और हंस की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। तो यह संसार के सारे भोग कुत्ते के विष्ठा के समान और गंदी नाली के पानी के समान त्याज्य होकर भी ज्ञानी के दृष्टि में बिल्कुल तुच्छ होते हैं। और तुम्हारा ये सोना चांदी हीरा जवाहरात, ये जितना भी तुम्हारे पास प्लेटिनम, जितना भी बहुमूल्य पदार्थ है, पूरी पृथ्वी का एक परडे पर रख दो और एक परडे पे परमात्मा सच्चिदानंद के बारे में ज्ञानी की कही हुई एक बात रख दो, वो बात ज्यादा कीमती है। तुम्हारा ये सब लोहा लंगड़, ये तुम्हारा कूड़ा कचरा है उसके सामने। मुझे परवाह नहीं है कोई मेरी बात को सुने या समझे। मैंने पहले भी अभी बातचीत भक्तों से हो रही थी, मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे कम ही लोग चाहिए, लेकिन ऐसे लोग चाहिए जो आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। बीच में विचार किया था कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ एनलाइटनमेंट ऑनलाइन एक वो खोला जाए ताकि लोग आए। देखा किसी को ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। फिर सोचा चलो एक अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र खोलें, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर। लेकिन अब किसी को हम ठग नहीं सकते, किसी से हम भिक्षा नहीं मांग सकते। अगर इस मेरे प्रवचन को सुनकर विश्व में अगर किसी में समझ हो और इसका मूल्य समझते हो, और मेरा शरीर जिंदा है, जब तक ये शरीर है मेरा तब तक अगर परमात्मा के प्रेमियों को कुछ लाभ पहुंचाना चाहते हो तो संसार के समस्त देशों में जो भी परमात्मा से प्रेम करते हैं और परमात्मा को जानना चाहते हैं, सत्य स्वरूप को जानकर और इस जीवन मरण से मुक्त होना चाहते हैं, मैं उनको पुकारता हूं, आवाज लगाता हूं, आओ आओ मेरे साथ जुड़ो और मेरे संकल्प में सहभागी हो जाओ। बुलाता हूं मैं उन्हें, पुकारता हूं मैं उन्हें। और ये झूठे तुम्हारे जो भ्रामक धर्म है, तुम्हारी भ्रामक साधना है, इसमें फंस के तुम मर जाओगे। इससे बचना है तो आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा का तुम्हें दर्शन कराता हूं और तुम्हें जन्म मरण से मुक्त कराता हूं। तो इस प्रकार से जब ज्ञानी के पास ये चीज है तो उसको क्या प्रयोजन है संसार की धन दौलत से। ऐसे ज्ञानी के सामने और संसार के विषय भोग बिल्कुल किसी काम के नहीं है, मलमूत्र के ढेर के समान है। ज्ञानी तो अत्यंत उच्च कोटि के आनंद में जी रहा है। आनंदम आनंद मुख प्रसन्नम, हमेशा आनंद में जी रहा है। अरे उसके आनंद के बारे में अगर आपको पता लग जाएगा तो आप जलन से भर जाओगे। ज्ञानी सूखी रोटी नमक से खाकर भी इतना मस्त रह सकता है जितना तुम संसार के इंटरकॉन्टिनेंटल फूड खा के भी मस्त नहीं हो सकते हो। ज्ञानी वृक्षों की छाल को कूट कर और उनको उबाल के पी के मस्त रह सकता है और तुम बादाम काजू खाकर भी मस्त नहीं रह सकते हो। इसलिए ज्ञानी हमेशा आनंद से भरा रहता है क्योंकि उसका आनंद अंदर से आता है। उसको तुम्हारे संसार के विषय भोगों की ओस की बूंद चाटने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके पास अमृत का सागर है वो तुम्हारे संसार की बूंदे नहीं चाटेगा आके ओस की। वो तो गटागट अपना अमृत का सागर पी के मस्त है। उसके पास तो जहां भी चाहे तहां, जैसे कहते हैं ना
कि दिल में है तस्वीर याद की, नजर झुकाई और देख ली, वो तो अपने आत्म स्वरूप में मस्त है, उसे तुम्हारी कोई संसार की चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें लगता होगा कि उसको जरूरत है, तुम्हें जरूरत हो तो ज्ञानी के पास आओ, उसको तुम लोगों के संसार की चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसकी जो अवस्था है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जैसे किसी आदमी के पास कोई कीमती बहुमूल्य हीरा जवाहरात होता है तो वो क्या करता है, दुनिया को ऐसे उछाल उछाल के दिखाता है। तुम विदेश जाते हो, बाहर जाते हो या कहीं सफर करते हो तो तुम अपने नोटों को ऐसे हाथ में लेके घूमते हो, तुम उसको जेब में, चोर जेब में सुरक्षित रखते हो। ऐसे ही ज्ञानी अपने इस ज्ञान को बहुत गोपनीय रखता है और वो उसी को बताता है जो इस ज्ञान का अधिकारी हो, है ना। ज्ञानी अपने पूर्ण आनंद को कभी भी व्यक्त नहीं करते, उसे सदा छिपाए रखते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ज्ञानी ईश्वरों का भी ईश्वर है, क्योंकि ज्ञानी जब जाग गया परमात्मा में तो वो प्रत्यक्ष परमात्मा हो जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है ना साक्षात ब्रह्म के रूप में होते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म के रूप में होते हैं। इसलिए गुरु महाराज जो हैं वो परमात्मा हैं और गुरु महाराज जो हैं वो तुम्हारे सामने खड़े हुए आत्म स्वरूप में जागे हुए व्यक्ति हैं और तुम्हें अगर उसका फायदा उठाना हो तो तुम उठा सकते हो, और यदि नहीं उठाना हो तो कुछ भी ज्ञानी को कोई लेना देना नहीं है। चूंकि वह आत्म तत्व में जागा है, आत्म स्वरूप हो गया है, अतः संपूर्ण भूत प्राणी जो कि आत्मा में लहर के समान है, जैसे कोई सागर में लहर होती है, ऐसे ही आत्मा में ये जो जितने भी जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य इत्यादि, नाग सिद्ध गंधर्व पितर, जितने भी जो है प्राणी हैं वो सब उस आत्मा में लहर है। योग वशिष्ठ के दूसरे खंड में 80वें पेज पर भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, ये आत्म तत्व एक सागर के समान है और इसमें जो भी कुछ हुआ है सारा कल्पित लहर के समान है। कल्पित इट मीन्स हाइपोथेटिकल, आपका होना नहीं है, लेकिन अगर आत्मा में जाग जाओ तो आपका होना हो जाता है, तब आप सत्य स्वरूप में आ जाते हो। अतः जो ज्ञानी है उसका सर्वाधिक जो प्रेमी होना और कारण रहित दयालु होना, यानी अनकंडीशनल लवर होता है ज्ञानी। ज्ञानी को कोई कंडीशन नहीं चाहिए, तुम कि ये करोगे तो ज्ञानी तुमको प्रेम देगा, नहीं, वो अहेतुक कृपा करता है, वो कारण रहित दयालु होता है। अर्थात उसके हृदय को उससे अधिक जाने बिना उससे कोई सहायता मांगे भी नहीं तो भी वो सहायता कर देता है, क्योंकि उसे अपने स्वरूप को परम तत्व की संबोधि ऐसी प्राप्त हुई है कि वो अपना ही रूप दूसरे में देखता है। उससे ऐसा प्रकटीकरण हुआ है, उसके अंदर ऐसे परम प्रेम का जागरण हुआ है, उसके पहले न कभी हो सकता, न हुआ है, न होगा। यदि आप सच्चे प्रेम को जानना चाहते हो, यदि प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि वह प्रेम से ही प्रकट होता है। जैसे भगवान शंकर रामायण में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान ये नहीं कहते कि मैं माना, मैं जाना, अगर उसको प्रेम से ही जाना जा सकता है। इसलिए कोई भी सदगुरु के पास अगर कोई आता है तो अगर उसके पास सदगुरु के प्रति उसमें मन में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो सदगुरु से कुछ भी नहीं पा सकता, कुछ भी नहीं पा सकता, नथिंग। मुझे बोध कथा याद आती। एक बार क्या हुआ कि सिकंदर ने किसी संत की तारीफ सुनी
प्रशंसा सुनी। सिकंदर ने उस संत को संदेश भेजा कि आप मेरे पास पधारो। संत ने मना कर दिया, क्योंकि संत जानते थे कि सिकंदर इसके योग्य नहीं। संत जिस राजा के राज्य में रहते थे वो राजा उसका बड़ा आदर सम्मान करता था, वो संत वहां रहते थे क्योंकि उसकी सेवा श्रद्धा सब थी। सिकंदर ने आओ ना देखा था। जब वो नहीं आए तो उसने 10-15 सैनिक भेजे और संत को उठवा लिया। संत जब सिकंदर के दरबार में पहुंचे तो वो पूछता है कि आपके पास क्या ज्ञान है, बताओ हमें। तो संत ने कुछ जवाब नहीं दिया, मौन रह गया। तो उसने संत को हथकड़ी बेड़ी में जकड़ दिया और जेल में डाल दिया, और भोजन वोजन कुछ दे नहीं, भूखा प्यासा संत को रखा। तो भी संत ने तो कुछ जवाब दिया नहीं। अब उस राजा को पता लगा, तो उस राजा ने कहा कि मेरे उस संत को लौटा दो, हम आपको उसके बराबर सोना तोल के दे देंगे। सिकंदर ने मना कर दिया। उन्हें संत को लौटा दो, हम हीरे उसके बराबर हीरा तोल के दे देंगे। सिकंदर ने मना कर दिया। उस राजा ने कहा उस संत को लौटा दो, हम अपना आधा राज्य दे देंगे। सिकंदर ने मना कर दिया। उनने कहा कि संत को लौटा दो, हम अपना पूरा राज्य दे देंगे। सिकंदर तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। एक सामान्य से व्यक्ति जिसके शरीर पर फटे कपड़े हैं, ठीक से कपड़े भी नहीं है, ना चेहरा मोहरा भी ज्यादा अच्छा नहीं है, ना बहुत ज्यादा मजबूत शरीर भी नहीं है, अपनी बेड़ियों का वजन तक नहीं उठा पा रहा है, ऐसे आदमी के लिए ये पूरा राज्य देने को तैयार है? सिकंदर का माथा ठनका, कोई बात हो सकती है। जाके सिकंदर ने उसकी बेड़ी खुलवाई, उसके पैरों में गिरा, हमें क्षमा कीजिए, गलती हो गई। संत ने कहा क्षमा ही है, तुमने हमको तो बांधा नहीं, तुमने तो ये हाड़ मांस के शरीर को बांधा, हमको तो बांधने की किसी की ताकत है नहीं। आकाश को तो बांध के दिखा दो, अंतरिक्ष को तो बांध के दिखा दो। कहने का तात्पर्य है कि जो तुम दुर्दशा भोग रहे हो आज इस भारत में या विश्व में, वो इसलिए भोग रहे हो कि कभी तुमने ज्ञानियों को ना तो समझा है, और ना ज्ञानियों की बात को माना है, और ना ज्ञानियों का सम्मान किया है। तुम हमेशा ढोंगियों के पुजारी रहे हो, ढोंगियों के अनुयायी रहे हो, और ढोंगियों के पीछे चलने वाले रहे हो। इसके कारण तो क्राइम है, इसके कारण तो तुम्हें प्रेम नहीं मिल पा रहा, इसके कारण तो तुम जो है भूखे ही पैदा होते हो, भूखे ही मर जाते हो, हाय हाय करके दौड़ते चले जाते हो। तुम यही नहीं जानते हो, तुम आईएएस बनना चाहते हो, कलेक्टर बनना चाहते हो, कमिश्नर बनना चाहते हो, तुम कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहते हो, तुम डिफेंस में बड़े अधिकारी बनना चाहते हो, लेकिन जो तुम बने हुए हो उसको तो देखते ही नहीं। तुम्हारे अंदर परमात्मा मौजूद है, उसका तो दर्शन ही नहीं करते हो। इसलिए अतृप्त होकर जीते हो और अतृप्त ही मर जाते हो। तो ज्ञानी कभी कभी आप पर अकारण भी कृपा करते हैं, लेकिन आप उनकी कृपा का सम्मान नहीं कर पाते हो। उसका यही कारण है कि वे जानते हैं कि आप उनकी आत्मा हो। आप अज्ञान के कारण जो दुर्दशा भोग रहे हो उससे वो आपको बचाना चाहते हैं। बचाने के लिए आप पर अहेतुक कृपा करते हैं, विदाउट एनी रीजन आप पर कृपा करते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को कहीं गलत कर रहा हो पुत्र, तो पिता अपने पुत्र को समझाता है, बेटा ऐसा मत करो। क्यों? कि वो उससे प्रेम करता है। ऐसे ज्ञानी आपसे सबसे प्रेम करते हैं। आप जैसे जो कई लोग हैं उनमें कुछ मूर्ख हैं, वो ज्ञानी को पागल समझ लेते हैं और पागल को ज्ञानी समझ लेते हैं। देखो कितनी उल्टी बात है। वो ज्ञानी को तो पागल समझ लेते हैं, और जो कोई पागल सड़क के किनारे ऐसा धूतू पूतू कर रहा हो और सामान फेंक रहा हो, या मतलब ऐसे अटपटे हरकत कर रहा हो, ओ ये परमहंस है, वो पागल को परमहंस समझ लेते हैं। क्योंकि खुद गधे है ना, तो गधा गधे को ही तो पहचानता है, गधा गधे को ही पूछेगा। फिर उस पागल को बड़ी सेवा करेंगे साहब उसकी, और बाद में मर जाएगा तो उसके नाम पर बहुत बड़ी कोई स्मारक बनाएंगे और वहां पर गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएंगे जाके। तो ऐसे तुम्हारी बुद्धि का जो दिवाला चूंकि निकल गया है, इसलिए तुम ज्ञानियों की कृपा को भी ठुकरा देते हो। क्योंकि जगत में निस्वार्थ प्रेम
आज की दुनिया में मूर्खता मानी जा रही है। अगर कोई निस्वार्थ रूप से किसी को प्रेम करता है तो आप उसको मूर्ख मानते हो, और किसी की सहृदयता को तुम पागलपन समझते हो। क्यों? इस जगत में प्रेम है नहीं, और प्रेम का रूप व्यापार हो गया है। बिना कारण से कोई प्रेम नहीं करता। रामचरितमानस में लिखा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ के कारण सब प्रीति करते हैं, लेकिन भगवान के लिए लिखा है कि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटताई भज छाण कपट जंजाल। भगवान कारण रहित दयाल है, और भगवत्ता में खड़े हुए ज्ञानी भी कारण रहित दयाल है। इसलिए जो आपका प्रेम है वो स्वार्थ का ही दूसरा रूप है, और जो ज्ञानियों का प्रेम है वो प्रेम की शुद्ध अवस्था है, एब्सोल्यूट प्योर लव। इसलिए उसको डिवाइन लव भी कहा है। इसलिए जब ज्ञानी किसी से प्रेम से बात करते हैं तो सामने वाला आदमी चूंकि स्वार्थी है तो वो ये समझता है कि ये बाबा कुछ चंदा पैसा मांगेगा मेरे से। इसलिए मैं जब कभी पहले जाता था तो सबसे पहले कह देता था, भैया डरना नहीं, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। अतः अगर किसी को सच्चे प्रेम की तलाश है तो वह आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करे। इसके बिना कोई भी सच्चे प्रेम से परिचित ना तो आज तक हुआ है और ना हो सकता है। इस तत्व को जानकर ही व्यक्ति उस शांति को प्राप्त होता है जिसके बारे में इस श्लोक में कहा गया है, शांति अधिक अच्छते। जिसको पाने मात्र से माया गायब हो जाती है। जिस शांति को पाने मात्र से माया गायब हो जाती है, यदि आप अपने अंदर मौजूद उस परमात्मा को, जिसको भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, मैं संसार के लोग अहंकार को मैं समझते हैं, नहीं, मैं परमात्मा का है, मेरा मैं होता नहीं, मैं हूं सच्चिदानंद, स्वयं आत्म प्रकाश विभू, सगुण निर्गुण से भिन्न। तो आप अपने अंदर जो परमात्मा है इसको जब जानोगे तो प्रेम अपने आप आपके अंदर प्रकट वैसे ही हो जाएगा जैसे सूरज के उगने से प्रकाश प्रकट होता है ना। और परमात्मा सदैव आपके अंदर आपके आत्म स्वरूप के रूप में मौजूद है। केवल आपको करना क्या है, बहुत छोटी सी बात है। आपको मन बुद्धि चित्त अहंकार से हटना है। जैसे ही आप हटे कि वैसे ही परमात्मा आपके अंदर प्रकट हुआ। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ने एक आवरण बना रखा है, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक आवरण, एक भ्रम का आवरण, एक माया का आवरण आपकी आत्मा के चारों ओर बनाया हुआ है। अब मुझे एक बहुत प्रीतिकर बात याद आती है। गधे जो होते हैं उनको कभी बांधा नहीं जाता रात को। गधों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, और जो गधों का मालिक होता है वो गधे के पैर अगले पैरों में जाकर थोड़ा सा हाथ घुमा देता है। गधा समझता है कि मेरे को रस्सी से बांध दिया। ऐसे ही ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये वास्तव में है नहीं। तुम जो है अज्ञान के कारण गधे हो गए हो, इसके कारण अपने आप को बंधा हुआ समझते हो, इसलिए अपने आप को बंधन में बांधते हो। ना कोई बंधन है नहीं है, तुम तो सदा मुक्त परमात्मा सच्चिदानंद हो। कोई मेरे जैसा सदगुरु तुमको ये बात पक्के से याद दिला दे तो क्या होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तब कृपा में अच्युता। तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा, तुम्हें अपने आत्म की स्मृति हो जाएगी। इसलिए जो प्रेम है, जो शांति है और जो जागरण है, मैं परम प्रेम परम शांति परम जागरण की बात कर रहा हूं, ये तीनों एक साथ आते हैं। ये तीनों एक साथ ट्रिनिटी है, इनकी ट्रिनिटी एक साथ आते हैं। और जब ये आते हैं तो फिर कभी जाते नहीं हैं। जैसे दूध जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो जो है दूध कभी भी, दही कभी भी दूध नहीं बन सकता। इसलिए कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यदि तुम परमात्मा तत्व को जाग जाओगे तो सारे संसार के ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों के नीचे होंगे
और तुम ईश्वरों के ईश्वर हो जाओगे। और स्वधम सर्वभूतानाम, और तुम सारे संसार के सच्चे प्रेमी हो जाओगे, सुहृद हो जाओगे। न कोई तुम्हारा शत्रु होगा, न कोई तुम्हारा मित्र होगा, न कोई राग होगा, न कहीं द्वेष होगा। और सर्वभूत आत्मा, सर्वभूतों की आत्मा आप ही हो जाओगे। आत्मा नाम शांति पृच्छति, और